बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। ज़्यादातर लोग अवाम जो है वो ये जानना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल और उनके साथी जजों ने ये कहा था कि 4 बजे तक सियासी जमातें अपने मुज़ाकरात मुकम्मल कर लें और आज ही हम इस मामले को निपटाएंगे। लेकिन फिर इन चैम्बर अटारनी जनरल की मुलाकात हुई और उसके बाद जो है मुकदमा मजीद 27 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में दो बातें अहम हुई। एक बात, अटारनी जनरल ने उसको जाके बताया कि सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे से रब्ता कर रही हैं और मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं। और वहाँ पर भी ये बताया गया कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं ताहाल बागी हैं। लेकिन अटारनी जनरल ने फिर वहाँ पर इस्तदा की चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब से कि 14 मई के जो इलेक्शन से मुतल्लिक है वो वापस ले लिया जाए और सियासी जमातें को बीच का रास्ता निकाल लेंगी। लेकिन अदालत की तरफ से जनाब चीफ जस्टिस की तरफ से दो टोक कहा गया कि अदालत वो फैसला वापस नहीं लेगी 14 मई के हवाले से। जो है अब 27 अप्रैल को जो भी मामला होगा, जो भी सियासी जमातें कोई रास्ता निकाल के बताएंगी, फिर उसके बाद जो है वो अदालत उस्मा नया रुख जो है वो फिर अख्तियार करेगी। तो नाजरीन, ये जो इन चैम्बर जो बात हुई, और इसके अलावा नाजरीन मुसद्दका ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अटारनी जनरल को ये भी बता दिया कि हुकूमत को भी बावर करा दिया जाए कि अगर PDM जो है वो उसमें शामिल जमातें वो मुज़ाकरात पे आमादा नहीं होती, बीच का रास्ता निकालने पे तैयार नहीं होती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगला रास्ता अख्तियार करेगी, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई का रास्ता अख्तियार करेगी। और दूसरी तरफ नाजरीन ये भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। ना सिर्फ वो अदालती कार्रवाई के आगाज़ में वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा और फिर वज़ीर आज़म और उसके साथ काबीना के अरकान जो हैं वो भी फंस जाएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, चारों हाई कोर्ट्स जहाँ पे मुकदमात जो हैं इलेक्शन से मुतल्लिक पेंडिंग है, उनको कह सकते हैं कि वो जल्द अज जल्द हाई कोर्ट्स मामले को निपटाएं। ख़ासतौर पर वो दरख्वास्तें जो PTI के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक हैं, जो PTI अरकान ने इस्तीफ़े दिए थे, फिर उनके बारे में कहा गया। पहले हुकूमत नहीं मानती थी कि जी इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएं, फिर जब PTI ने वापसी का इरादा किया तो फिर फटाफट जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने वो इस्तीफ़े जो हैं मंजूर करना शुरू कर दिए। यानी उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, यानी उसमें भी काफ़ी अबहाम है। तो उसको दूर करने के लिए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को आर्डर करे कि ये मुकदमात निपटाए जाएं, ताकि PTI जो है वो कौमी असम्बली में चली जाए। और PTI जब कौमी असम्बली में चली जाती है तो फिर कहा यह जा रहा है कि सूरत हाल बिल्कुल मंजरनामा तब्दील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले माहिरीन का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करेगी तो उससे भी मंजरनामा तब्दील होना शुरू हो जाएगा। और नाजरीन, इसके साथ साथ खबर यह भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, अगरचे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ुबान बोल रहे हैं, लेकिन उनके मुतालबात भी तकरीबन वही हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि इमरान खान के हवाले से गारंटी दी जाए कि वो उल्टे अलकाबा से नहीं बुलाएंगे, और दूसरा ये कि जो मामला PDM की हुकूमत जो तय कर चुकी है, जो तरमीम कर चुकी हुई है, उनको नहीं छेड़ेंगे। यानी जो ख़ास तौर पे जो मुकदमात ख़त्म हुए हैं, FIA में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे या दीगर लोगों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे, उनको नए सिरे से PTI नहीं छेड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान ये मुतालबात कतई तौर पे नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ये मुतालबात मान लिए तो फिर इमरान खान को मेरे ख्याल इलेक्शन से पहले ही शिकस्त हो जाएगी। तो ये तो नाजरीन मौलाना फजल रहमान की सूरत हाल है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यकीन दिलाया है अटारनी जनरल के 27 अप्रैल जो सूरज तलू होगा और तमाम सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी, तो यकीनन उनके पास एक मैंडेट होगा तमाम सियासी जमातों का कि वो मुज़ाकरात के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करने को तैयार हैं। लेकिन नाजरीन, उससे भी बड़ी पेचीदगी अब ये है कि 22 अप्रैल को पंजाब हुकूमत की जो निगरान हुकूमत है उसका जो है वो टन्योर पूरा हो रहा है। अब 22 को चूंकि छुट्टियां ही हैं, ईद की हॉलीडेज़ हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई आर्डर नहीं दिया। लेकिन जब 27 अप्रैल आएगी तो उस वक्त तक पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो गैर आइनी हो चुकी होगी, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो भी 27 अप्रैल को गैर आइनी हो चुकी होगी। तो इस सारी सूरत हाल में अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ दरख्वास्तें ऐसी आ भी जाएंगी, और हाई कोर्ट में तो वैसे पड़ी हुई हैं, शेख रशीद की दरख्वास्त भी पड़ी हुई है, PTI के कुछ वकला की दरख्वास्तें भी पड़ी हुई हैं कि निगरान अब मजीद काम जारी नहीं रख सकते। चुनांचे अब सुप्रीम कोर्ट को यह भी तय करना है कि निगरानों का क्या किरदार है और मुस्तकबिल के निगरान क्या हैं।
جب پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور پی ٹی آئی مل بیٹھ کے ایک نیا راستہ عام انتخابات کے لیے نکالیں گی تو نگرانوں کا تعین بھی ہو جائے گا، اور اس دفعہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں جو نگرانوں کا تعین ہوگا وہ محسن نقوی ٹائپ نگران نہیں ہوں گے جو آ کے اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے، مفت آٹے والی اسکیمیں لگائیں گے۔ اور حقیقی معنوں میں تو اگر دیکھا جائے جو 54 ارب روپے کا یہ مفت آٹا تقسیم ہوا ہے جو غریبوں کو صحیح طور پہ مل بھی نہیں سکا، یہ الیکشن کمپین ہی تھی پی ڈی ایم کی اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی۔ بہرحال یہ تو معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے اور سپریم کورٹ اس انتظار میں ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کا حل نکال لیں۔ اب 27 اپریل تک جو ہے سپریم کورٹ کو انتظار ہے، لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کل سے ہی اپنا کام شروع کر چکی ہوئی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو زیادہ کام صرف مولانا فضل الرحمان پہ کرنا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے جناب میاں نواز شریف پہ یہ کام کرنا ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر اسی پیج پہ آ جائیں کہ مذاکرات کیے جائیں اور الیکشن کا حل تلاش کیا جائے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔